4 लाइन का अंदर पूरा दुनिया को जिस तरीके से बदल सकते हैं वो एक इसका ये निष्कर्ष है। ये लिखता है मैडम सावित्री जी बोलती है, जाओ जाकर पढ़ो लिखो। सी ये पावरफुल स्टेटमेंट है, जाओ जाके पढ़कर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर। आजकल आत्मनिर्भर का बात नहीं है, आप ये गलत मत सोचना। बनो आत्मनिर्भर पुरानी बात है ये। अभी नौटंकी का बात चल रहा है ना, वो नौटंकी का आत्मनिर्भर भारत नहीं है ये। बनो मेहनती, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान का बिना सब खो जाते हैं, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहर मौका है, इसलिए सीखो और जाति का बंधन तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी जल्दी से फेंक दो, ब्राह्मणों का ग्रंथ जल्दी जल्दी से फेंक दो। जितना जल्दी से जलाओगे आप, जैसे अंबेडकर ने जलाया मनुस्मृति को, उन्होंने उसी दिन बोला ब्राह्मणों का ग्रंथ फेंक दो, घर जाके आज ही फेंक दो आप लोग, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश ही आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो छोटा कविता के बाद मैं जो बताना चाहूंगा, 190 साल के बाद, 190 साल का पहले सावित्री बाई ने जन्म लिया। 20वें वर्ष में उन्होंने एक स्मैश डेट ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, मतलब ये जो ब्राह्मणवाद का पितृसत्ता जो है उसको खत्म करने के लिए वो कदम उठाए। तो आज जो हम यहाँ तक पहुंचा है, जितना लोग यहाँ पे वो कदम को लेके आगे बढ़ा रहा है, तो ये आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। But it is a very important, such a revolutionary social reformer. It is very important to remember such revolutionaries not only in public places like this, but also in the classroom, but also in the family places. Both private और public space जो बोलता है, ये दोनों जगह में इस revolutionary लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। ये तो क्या महत्वपूर्ण बात है, मतलब क्यों याद करना हम? एक कल्चरल कॉन्स्पिरेसी थी जो अभी तक जो मैडम ने बताया और विनीता जी ने भी बता रहा था, किस तरीके से ये कल्चरल कॉन्स्पिरेसीज को तोड़ने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया हम सबको। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट एन एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन, जो संदीप बोल रहा था, जितना भी एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, what they said that education is an important instrument for emancipation, human emancipation. तो जितना भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत इन महापुरुषों का और महाश्री लोगों का वो ज्ञान लेके उसका विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब we are the foot soldiers of this ideology. We are the foot soldiers of this ideology. Without education, nothing. Don't become an animal. That's what she said. पूरा एक शब्द में that you have to become a human being. And if you don't become a human being, your life is nothing. Your life is nothing. Therefore, education makes you rational. And why to revisit her? एक साथ 160 years के बाद, मतलब हर साल हम रिविजिट कर रहा है। शायद इस यूनिवर्सिटी में याद नहीं कर रहा होगा, ये ब्राह्मणवाद लोग जितना भी बैठा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी है पोजीशंस में, ये लोग याद करने के लिए भी जरूरी नहीं। इन लोगों को पूरा देश भर सेलिब्रेशन हो रहा है आज सावित्री बाई फुले का। इन लोगों को याद नहीं तो याद नहीं है, हम सेलिब्रेट करता रहे। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द parochial ideology. The institutions doesn't celebrate such kind of social revolutionaries. They have their own parochial
and narrow-minded ideologies which has been completely destroying this nation in contemporary time. We need to remember this. We need to remember. So therefore, we need to, revisit such people who articulated for equality, justice, and also rights. Rights is nothing but right to education. When we are talking about right to education, education for whom? Education for everybody. Education for entire masses. If you are privatizing education, then what is the purpose of education? Which is struggled before 170 years before. उन्होंने बेसिक फंडामेंटल राइट एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, आज पूरी एजुकेशन को हमारा हाथ से छीन रहा है. We need to challenge this state which is completely taking over education from our hands. Education is a public good. जब एजुकेशन को प्राइवेट गुड बना रहा है, क्या हम चुप बैठे? किस तरीके से सावित्रीबाई फुले का विजन जो है, एजुकेशनल विजन, इस विजन को किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे? So she fought for certain fundamental concerns which has been enshrined in the constitution, which is nothing but equality, justice, and rights and so on and so forth. And how to protect this? मैंने जो ये बता रहा था, पब्लिक स्पेसेस में ही नहीं है, पब्लिक स्पेसेस में ऐसे मंच पे ही नहीं है, क्लासरूम तक कैसे लेके जाना है, किस तरीके से डिबेट्स इनिशिएट करना है. और सावित्रीबाई ने, नॉट ओनली सावित्रीबाई, बहुत लोग तमाम सोशल थिंकर्स जो है, शायद आप रेवोल्यूशनरी थिंकर्स बोलो या दलित बहुजन थिंकर्स बोलिए और फेमिनिस्ट थिंकर्स बोलिए, जो भी है नाम, उन्होंने अपने काम किया, स्कूल शुरुआत किया, कॉलेजेस शुरू किया ये लोग. बट क्या इस कॉलेजेस का अंदर, इस यूनिवर्सिटीज का अंदर, इस स्कूल्स का अंदर क्या एक डेमोक्रेटिक स्पेस है? हर लड़की का एक स्ट्रगल है यूनिवर्सिटी तक आने में, हर लड़की का एक स्ट्रगल है. आप पूछ लीजिए कहीं, किसी से भी यहाँ पे बैठा है, इन लोगों से पूछ लीजिए, आप जाके क्लासरूम में पूछ लीजिए, क्या डेमोक्रेटिक स्पेस है यूनिवर्सिटी के सिस्टम का अंदर, कॉलेज सिस्टम का अंदर, प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में सेफ्टी है क्या? पढ़ के, आगे बढ़ के, थोड़ा बहुत नौकरी करके, मेहनत करके पब्लिक स्पेस में आया तो 4 गुंडे लोग किस तरीके से एक लड़की को रोड पे 15 किलोमीटर खींच के लेके गया. ये शर्म का बात है, ये शर्म का बात है. एजुकेशन, स्कूल खुला है, यूनिवर्सिटीज खुला है, कॉलेजेस खुला है. इस कॉलेजेस का अंदर, यूनिवर्सिटीज का अंदर क्या हम उनको सेफ स्पेस मिल पा रहा है नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. It is very important to celebrate, but at the same time, we need to democratize the spaces. If you don't democratize the spaces, it is rubbish to talk about all these things in public spaces. मैं बोल रहा हूँ. How many of us we are committed for the idea of gender justice today? What she said, go back and throw out those Brahminical texts. उसमें ये भी लिखा गया है, how to control women in spaces. ये मैं आप जाके पढ़ लीजिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने का भी जरूरी है. और 2 शब्द बोल के खत्म करो. और ये जो स्ट्रगल जो है, वेदर इट इज कास्ट, दलित और जेंडर कंसर्न्स को लेके, मैंने ये बताया किस तरीके से एवरीडे स्ट्रगल्स को हम, चैलेंजेस को फेस करना. ये कहीं पे भी आप नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में, अब पता नहीं कितना लोग वो पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ा है. दिस एंटायर डॉक्यूमेंट which is nothing but promoting the hegemonic cultural values. Other than, there is nothing much which is democratic values. You don't mention about caste discrimination. You don't mention about dropouts. Dropouts कितना है?
क्यों हम ये सोचता है लड़की पैदा हुआ तो उसको शादी करके भेज देंगे, क्यों उसको एक अच्छा जिंदगी, एक नौकरी, पढ़ाई के बाद एक नौकरी के बाद उसको उतना अपना इंडिविजुअल एजेंसी जो है वो क्यों हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अभी भी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, ये स्ट्रगल्स को क्यों हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक स्पेस में नहीं लाके क्यों एक्सपोज नहीं कर सकते। क्या ये पूरा किया तो आप एंटी सोशल बन जाएंगे या आप एंटी नेशनल भी बन जाएंगे। ये बात सच्चाई है आजकल, मानो या नहीं मानो। पिटी एट टाइम्स ऑन दिस कल्चरल फंडामेंटलिस्ट, मतलब ये जो आजकल जो कल्चरल फंडामेंटलिस्ट जो पैदा होके हर चीज में कल्चर को लेके आके ये कल्चर बढ़िया है, भाई बढ़िया है तो क्यों आज भी महिला लोगों को जलाया जा रहा है, क्यों आजकल आज भी महिला लोगों को स्कूल नहीं भेज रहा है, बढ़िया है तो क्यों क्रिटिकली क्यों एंगेज नहीं कर सकते हम। Therefore, I feel very pity on institutions who doesn't recognize people like Savitribai Phule. Damn to them, I don't care. इसलिए मैं बोल रहा हूँ पब्लिक याद करे, दिस इज कॉल्ड पब्लिक मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है ये। इंस्टीट्यूशन मेमोरी मतलब आप जिस दिन सेलिब्रेट करोगे उसके बाद भूल जाओगे। अब कहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, नहीं तो अंबेडकर का पब्लिक मेमोरी चल रहा है, सावित्री का भी पब्लिक मेमोरी चल रहा है, ये पब्लिक मेमोरी है। This is the best example of public memory. This public memory is being celebrated all over the country, not only in the country but across the globe. That is the greatness of the social revolutionaries, and therefore I feel pity on people who deny and denigrate their ideas. जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस का बात शुरू हुआ और विनीता मैडम में भी जो बोल रहा था, एक इट इज अ सेलिब्रेशन। इनफैक्ट आपने जो बताया, इट्स लाइक एवरी फैमिली, every child need to be told about Savitribai Phule in the family. It should be a kind of public celebration. Yeah, what is our role as a student, as a teacher, or as a we have lot of media people who are also who has very great responsibility in promoting such kind of activities. They are ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर किस तरीके से ये तमाम सोशल रेवोल्यूशनरी लोगों का आइडियाज के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, राइट एंड आल्सो स्पीक एंड डू रिसर्च। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I am not arguing very parochially, it is only our responsibility. We are happy that everybody start reading about Savitribai Phule. I will be very happy. So research or any kind of educational initiatives is very important. So that आप जिस तरीका से सुपरस्टिशंस के बारे में चैलेंज कर सकते, सत्यशोधक समाज, बोथ सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले ने एक मिथिकल हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, एक मिथिकल हिस्ट्री को हमारा ऊपर धोखा गया, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने हर बार उन्होंने प्रयास किया। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन दिस सिचुएशन, इन प्रेजेंट सिचुएशन। Three things are very important. One, we have to fight against this Brahminical patriarchal caste system, which is being imposed and reimposed on every day. हर रोज हर वक्त हमारा ऊपर ये तमाम चीजों को अलग अलग तरीका से हमारा ऊपर इन्फ्लुएंस करके वो कर रहा है। And also we need to fight against the state which is promoting privatization of education. If we don't fight, हमारा जो आने वाला जनरेशन है हमारा ऊपर सवाल करेगा, भाई तुम धोखा दिया हमको, तुमने मुंह नहीं खोला इसलिए हमारा पे
ये जो सफर हो रहा है, उस टाइम पे सावित्रीबाई फुले या अंबेडकर या तमाम जितना लोग है, पेरियार, ये तमाम जितना एंटी कास्ट रिफॉर्मर्स जो है, who spoke for the importance of education. Therefore, we need to speak against this kind of privatization of education. If we don't speak, we are going to betray our next generations. अगले 50 साल का अंदर इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी बेच दे जाएगा लोग. Public institutions will be sold off even after 50 years. I am telling you. We are lucky to be part of these public institutions. After 50 years, we don't know if such kind of state is there. They are going to sell off all these public institutions. Therefore, our children, they have to go back and do scavenging work. They have to go back and till the lands of these caste-rich people. So we have to fight with them also. Therefore, I felt happy that वहाँ पे उस तरफ पे भी साथी दूसरा ग्रुप लोग वो कर रहा था, हम यहाँ पे कर रहा है, और कुछ लोग भी कहीं पे कर रहा होगा. सब लोग मिलके एक लार्जर ब्रॉडर डेमोक्रेटिक अलायंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. अलग अलग कर रहा है, फाइन, बट कहीं ना कहीं we need to come together for a broader alliance and then fight with this system which is promoting hierarchies. And nothing is apolitical, everything is political. जिस दिन सावित्रीबाई फुले ने स्कूल शुरू किया, वो नॉट ओनली सोशल बट आल्सो पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिकल है. So therefore we need to promote these ideas for promoting a very democratic political ideas rather than to challenge, of course, to challenge the undemocratic social order which is ruling in this country. Thank you. Jai Hind. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.